हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कॉमर्स जानकार। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे आईआईटी जोधपुर सीनियर असिस्टेंट वैकेंसी से रिलेटेड। जिस भी कैंडिडेट ने अभी ये फॉर्म फिल नहीं किया है वो अभी भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, एज जो इसकी लास्ट डेट है टू फिल द फॉर्म दैट हैज़ बीन एक्सटेंडेड अप टू 20th of October, यानी कल तक आप जो है इसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। चलिए अभी चलते हैं इसके नोटिफिकेशन की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डेट हैज़ बीन एक्सटेंडेड अप टू 20th of October। यहाँ पर आप देखेंगे सीनियर असिस्टेंट का जो ये पोस्ट कोड है, इसके लिए आपकी टोटल 9 वैकेंसीज़ हैं, राइट। तो अभी जो आयोग की जो इंस्टीट्यूट है इसकी तरफ से जो सिलेबस है, जो इसका एग्ज़ाम पैटर्न है वो जो है रिलीज़ कर दिया गया है। अब ये देख लेते हैं कि किस तरीके से जो है सिलेबस एंड एग्ज़ाम पैटर्न इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, सीनियर असिस्टेंट के लिए रहने वाला है। आपका जो पूरा एग्ज़ाम है इसको 2 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। वन इज़ योर रिटन टेस्ट एंड सेकंड इज़ कंप्यूटर स्किल टेस्ट। जो रिटन टेस्ट है वो आपका 70 मार्क्स का है एंड इसको भी फर्दर जो है 2 आपके जो सेक्शंस हैं उसमें डिवाइड किया गया है। अभी तक हम ये मान के चल सकते हैं ये जो है आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट है, एंड जो इंग्लिश राइटिंग एबिलिटी ऑन दी अबाउ सब्जेक्ट, यहाँ पर जो है 20 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव आपके लिए एग्ज़ाम है। सो पहले हम देख लेते हैं 70 मार्क्स का जो रिटन टेस्ट है आपका। ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें तो फर्स्ट पार्ट के अंदर में एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू आईआईटीज़। तो यहाँ पर आप देखेंगे स्पेसिफिकली आईआईटी जोधपुर का जो एक्ट एंड स्टैट्यूट्स हैं उनसे रिलेटेड जो है आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब ये चीज़ आप कहाँ से कवर करेंगे, ये जो है आप आईआईटी जोधपुर की वेबसाइट पर जाकर वहाँ से जो है आप उनकी जो प्रीवियस ऑडिट रिपोर्ट्स हैं वो पढ़ सकते हैं, एंड वहाँ पर भी आप आईआईटी का जो एक्ट है वहाँ पर आपका पीडीएफ आपको गिवन है, वहाँ से जो है ये सभी चीज़ें आप उनकी कवर कर पाएंगे। कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पर, एकेडमिक प्रोग्राम्स कौन कौन से चलते हैं, डिग्रीज़ कौन कौन सी दी जाती हैं, कैंपस लाइफ एंड स्टूडेंट एक्टिविटीज़, ये सभी चीज़ें जो है यहाँ पर देखेंगे स्पेसिफिकली लिखा हुआ है स्टडी द वेबसाइट्स, राइट। एंड ये रोल एंड फंक्शंस जो हैं, काउंसिल कौन कौन से काम करती है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो हैं उनका क्या रोल है, राइट। फाइनेंस कमेटी कौन उसका चेयरमैन है अभी रिसेंटली, और बिल्डिंग वर्क्स जो कमेटी है एंड सेनेट है इनका सभी का चेयरमैन वगैरह, ये सभी चीज़ें, कितने मेंबर्स होते हैं, राइट, किस किस डिपार्टमेंट से जो हैं मेंबर्स रखे जाते हैं, ये सभी चीज़ें इसके लिए आपका जो बेस्ट आपके लिए मोड ऑफ जो स्टडी रहने वाला है वो होगा आपका वेबसाइट से आप सभी चीज़ें ये कवर कर पाएंगे। नेक्स्ट इज़ योर सर्विस रूल्स, जिसके अंदर FRSR, TA रूल्स, LTC, लीव रूल्स, NPS नेशनल पेंशन सिस्टम, तो जो है इसको कवर किया गया है। इसके साथ साथ रिजर्वेशन एंड कंसेशन फॉर SC ST OBC एंड फिजिकली हैंडीकैप्स। तो यहाँ पर जो है सर्विस रूल्स बेसिकली आपकी जो स्वामी की हैंडबुक है उससे आपको कवर करने होंगे। ये सभी चीज़ें जो हैं स्पेशल आपकी जो सीनियर असिस्टेंट है इसके अंदर पूछी गई है। जूनियर असिस्टेंट जो है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है, जिसके अंदर GK एंड एप्टीट्यूड वगैरह ये सब चीज़ें कवर की गई हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो है कंप्लीट सिलेबस है आपका। कोई यहाँ पर जो है करंट अफेयर्स, GK एंड रीजनिंग, एप्टीट्यूड वगैरह कुछ भी ऐसा नहीं रखा गया है। कंप्लीट जो 70 मार्क्स का जो सिलेबस है वो आपका रिलेटेड टू योर एडमिनिस्ट्रेशन है। तो ऐसा मानकर चला जा सकता है कि जो सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट है ये वाली, ये विद आपका मतलब स्पेसिफिक टू दी एस्टैब्लिशमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन जो है वहाँ पे जो है ये पोस्ट आपकी फिल की जाएगी। इसके अलावा जो है तो आपका जो सर्विस रूल्स हुए ये आप कवर करेंगे थ्रू स्वामी हैंडबुक, राइट। नेक्स्ट इज़ योर गवर्नमेंट एक्ट्स रेलेवेंट टू एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर स्पेसिफिकली आपको गिवन है 2 एक्ट्स, एक RTI हो गया और एक NEP, राइट। तो ये जो हैं आपको कवर करने हैं
आप जो है इसके लिए गूगल कर सकते हैं। आरटीआई के लिए बहुत सारे आपको जो है नोट्स पीडीएफ्स अवेलेबल हो जाएंगे थ्रू गूगल। एंड न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है इसके लिए भी बहुत सारा मटेरियल जो है ऑनलाइन आपका गूगल में अवेलेबल है। आप चाहें तो इसको विकीपीडिया के से भी इसको कवर कर पाएंगे, और इसके लिए आप इसके नोट्स जो हैं वो प्रिपेयर कर सकते हैं इन द ऑब्जेक्टिव फॉर्म। नेक्स्ट इज़ योर रूल्स रेलेवेंट टू अकाउंट्स एंड ऑडिट। तो अभी जो ये आपका जो पर्टिकुलर पार्ट है, यहाँ से जो है आपका अकाउंट्स एंड ऑडिट सेक्शन जो आपके डिफरेंट ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशंस के अंदर में होते हैं, तो अब इसको देखने के बाद हम ऐसा कह सकते हैं कि नॉट स्पेसिफिकली टू दी एस्टैब्लिशमेंट सेक्शन जो है आपको ये कहीं पर भी इसके लिए पोस्टिंग दी जा सकती है, वेदर इट्स इन अकाउंट सेक्शन और इन ऑडिट सेक्शन और इन दी एस्टैब्लिशमेंट सेक्शन, राइट। तो सबसे पहली चीज़ जो है आपको GFR 2017 ये कि आपके जो है PDF इसके लिए आपकी DOPT की वेबसाइट पर अवेलेबल है, एंड वहाँ से जो है आप इसको बहुत इजीली कवर कर पाएंगे। बहुत ही लूसिड और स्पेसिफिक जो है ये आपकी जो PDF है। और इसके अलावा आपको यह इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए GFR के लिए कुछ भी इसके अलावा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। E-procurement and E-marketplace which is GEM, राइट, गवर्नमेंट E-marketplace। सो इसके लिए बहुत सारी IITs ने जो हैं अपनी अपनी प्रेजेंटेशंस, PPTs, PDFs जो हैं गूगल पे अपलोड अपनी वेबसाइट पे की हुई हैं। आप चाहें तो कोई भी आप लिखेंगे IIT GEM प्रेजेंटेशन, तो आपको जो है फर्स्ट 1 और 2 अगर आप पढ़ते हैं तो वो कंप्लीट आपकी कवर हो जाती हैं। एंड कुछ पार्ट जो है जेम का वो GFR के अंदर में भी आपका गिवन है, लेकिन इनकी लिमिट्स जो हैं अभी जो है चेंज कर दी गई हैं। तो लिमिट्स के लिए जो है आप जो इसके लेटेस्ट आपकी चेंजेस आए हैं उसके अकॉर्डिंगली आप इसको पढ़ें। इसके साथ साथ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, राइट, इसको भी कवर किया गया है। तो इसके बेसिक्स आई वुड से कि ज़्यादा इन डेप्थ ना जाएं और बेसिक्स चीज़ें इसकी कवर करें, राइट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ एन एकेडमिक इंस्टीट्यूट, अब ये पर्टिकुलर जो टॉपिक है ये कवर करेगा आपका अकाउंट्स एंड ऑडिट से रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ें, जैसे कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ ऑडिट्स आपके जो है रखे जाते हैं ऑटोनॉमस बॉडीज़ के अंदर में, या फिर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। एंड आपका कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट हो गया, या फिर आपके टेंडर प्रोसेसिंग हो गया, या फिर कौन कौन से जो है ग्रांट्स रिसीव होती हैं, एंड व्हाट इज़ द आउटफ्लो एंड इनफ्लो ऑफ सोर्सेज ऑफ मनी इन द इंस्टीट्यूशंस। सो इस तरीके से जो है आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक को फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इसका कुछ हिस्सा जो है आप थ्रू दी ऑडिट रिपोर्ट वहाँ से भी जो है इसको कवर कर पाएंगे। Now next is your descriptive part which is English writing ability, एंड यहाँ पर एक है ऑन दी अबव सब्जेक्ट। ऑन दी अबव सब्जेक्ट हम ऐसा मानकर चल सकते हैं कि इन किसी भी आपके जो डिफरेंट आपके सेक्शंस आपको गिवन है, यहाँ से जो है आपको ऑप्शंस आई वुड से आपको दिया ही जाएगा। फ्रॉम मैनी ऑफ द ऑप्शंस मे बी यू विल हैव टू चूज़ वन एंड राइट ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक, राइट। नेक्स्ट इज़ योर कंप्यूटर स्किल टेस्ट, जिसके अंदर हम मानकर चल सकते हैं कि वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल वगैरह यही सब चीज़ों को टेस्ट किया जाएगा। सो दिस इज़ योर 100 मार्क्स टेस्ट, जिसके बेसिस पर जो है आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो बनाई जाएगी। एंड दैट इज़ इट अबाउट दिस। इससे रिलेटेड अगर आप कुछ भी आपके मन में डाउट्स हैं देन यू कैन राइट टू अस इन द कमेंट सेक्शन। एक पर्टिकुलर आपको कुछ जानना है या फिर उसका कोई सोर्स आपको जानना है कि कहाँ से इसको पर्टिकुलर टॉपिक को कवर करें, पढ़ें, then you can write to us, and we will definitely try our best to make those notes or any material available to you, and please subscribe to the channel। जैसे कि आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर भी देख पाएंगे डिफरेंट जो है ऑटोनॉमस बॉडीज़ एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की वैकेंसीज हम जो है यहाँ पर शेयर करते रहते हैं। एंड in future also we will keep on bringing such videos. Please subscribe to the channel. Thank you for listening. Jai Hind.